रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त अगर हम आलमी मंजरनामे पर निगाह डालें तो हर तरफ से तीसरी आलमी जंग की सदा सुनने को मिल रही है। यहां तक कि रूस के वजीर खारजा ने भी ये कह दिया है कि अगर इस बार जंग हुई तो ये कोई छोटी जंग नहीं बल्कि एटमी जंग होगी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तबाही फैल जाएगी। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि यह तबाही कहां तक फैलेगी और कितने लोग मौत के मुंह में चले जाएंगे। आज की वीडियो में हम यही सब कुछ बताने वाले हैं, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आपने रियल वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और हैरत अंगेज वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, वक्त की नजाकत को देखते हुए आलमी माहिरीन ये कहते हैं कि अगर रूस और यूक्रेन के दरमियान एटमी जंग होती है तो 10 करोड़ अफराद कुछ ही लम्हों में मौत के मुंह में चले जाएंगे, और अगर खुदा न खास्ता ये जंग तवील होती है तो इससे 2 अरब इंसानों की जिंदगियां खत्म हो सकती हैं, और इसके बाद फिर जमीन पर जख्मी, बीमार, अपहज और बेबस इंसान दुख सहने के लिए बाकी रह जाएंगे। एटमी जंग की संगीनियों पर तहकीकात करने वाले माहिरीन का कहना है कि अगर रूस अपनी एटमी ताकत का थोड़ा सा हिस्सा भी जंग के इस्तेमाल में ले आता है तो पहले चंद सेकंड्स में 2 करोड़ अफराद फौरी तौर पर मौत के मुंह में चले जाएंगे और ओजोन लेयर का आधा हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा, जबकि न्यूक्लियर बारिशों की वजह से दुनिया भर की ज़राअत और मॉनसून सीजन भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। माहिरीन का मजीद कहना है कि अमेरिका और रूस के दरमियान एटमी जंग छिड़ने के नतीजे में दुनिया 10 साल तक जौहरी सर्दी का शिकार हो जाएगी, जो मुसलसल इंसानों की कातिल साबित होती रहेगी, और इसके अलावा जौहरी हथियार फायर करने के नतीजे में 147 मिलियन टन यानी 150 अरब किलोग्राम धुआं पैदा होगा, जो एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा, और जमीन पर चलने वाली हवाएं इस धुएं को पूरे कुरे अर्ज में फैला देंगी, जिससे जमीन को जौहरी मौसम सरमा का सामना होगा। यहां तक कि एटमी जंग का यह धुआं जमीन पर सूरज की रोशनी की रसाई में रुकावट बनेगा, जिससे दुनिया के हर इलाके में औसतन दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाएगा। जबकि माहिरीन ये भी पेशेनगोई कर रहे हैं कि डेटोनेशन यानी जौहरी हथियार छोड़ने के नतीजे में पैदा होने वाला धुआं छटने में तकरीबन 7 साल लगेंगे, और रोशनी को मामूल की हद तक आने के लिए मजीद 3 साल का अरसा लगेगा। इसी तरह दोनों मुल्कों के दरमियान जंग के नतीजे में मॉनसून का निजाम तबाह हो जाएगा और समंदरी दर्जा हरारत को कंट्रोल करने वाला निजाम खराब हो जाएगा, जबकि एल नैनो की वजह से पैदा होने वाले तूफान भी बढ़ जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि किसी भी जौहरी बम की 35% तवानाई गर्मी की सूरत में खारिज होगी, और 1 मेगा टन धमाके के नतीजे में पैदा होने वाली चमक से दिन में 13 मील जबकि रात में 50 मील के फासले तक लोग अंधे हो सकते हैं, और इसके साथ साथ धमाके के 5 मील के फासले के अंदर मौजूद लोग तीसरी डिग्री तक झुलस जाएंगे, और करीब की इमारतें मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो जाएंगी, और धमाके की तवानाई से 178 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, जो 7.3 मील के फासले के अंदर लोगों को उड़ा कर रख देंगी। इसी तरह अमेरिका में आलमी इदारों की जानिब से एक और तहकीक भी की गई है, जिसके मुताबिक अगर एटमी जंग हुई तो 10 करोड़ अफराद तो पलक झपकने में ही हलाक हो जाएंगे, और फिर पूरे कुरे अर्ज की आधी ओजोन की तह तबाह हो जाएगी, और इस एटमी जंग के नतीजे में पूरी दुनिया में ताबकारी के जो असरात फैलेंगे, इससे मजीद 2 अरब इंसान लुक़्मे अजल बन जाएंगे। ये जौहरी जंग ग़िज़ाई मसनूआत के लिए ज़हर कातिल साबित होगी। पानी वाफिर हो या कम, इलाका साइली हो या खुश्क, सबको मुतासिर होना पड़ेगा, जबकि जमीनी नबातात की उम्र भी 15 से 30% कम हो जाएगी। यानी आज जो दरख्त 10 साल फल दे सकता है, एटमी जंग छिड़ने की सूरत में उस दरख्त की उम्र 6 साल से ज्यादा नहीं रहेगी। इस तरह समंदर में उगने वाले पौधे और समुद्री हयात भी महफूज नहीं रह सकेंगी, और इनकी उम्र में 5 से 15% तक कमी होगी, जबकि मुआशी नुकसान इससे कहीं ज्यादा होगा। यहां तक कि पूरी दुनिया कसाद बाजारी की लपेट में आ जाएगी, और कैनेडियन गंदम समेत कई फसलों की काश्त नामुमकिन हो जाएगी। लिहाजा ज़रई पैदावार कम होने से कहत में इजाफा हो जाएगा। यह भी हकीकत है कि जब भी जंग का जिक्र आता है तो हमारे सामने 1945 में दूसरी आलमी जंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले 2 एटम बम आ जाते हैं,
जो आज के जदीद और ताकतवर तरीन एटमी हथियारों के मुकाबले में कमजोर तरीन हथियार कहलाए जा सकते हैं। लेकिन इन कमजोर तरीन एटम बमों की तबाहकारियों का आलम यह था कि जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी इन एटम बमों की आग से इस तरह झुलस गए थे कि इन्हें पहचानना भी मुमकिन नहीं रहा था, और लाखों इंसान भी आबादियों और पहाड़ों की तरह झुलस कर कोयला बन गए थे। मगर शायद आज का मासूम इंसान हिरोशिमा और नागासाकी के अलमिये की याद में हर साल मोमबत्तियां तो जलाता है, लेकिन इसके जहन में यह ख्याल नहीं आता कि आज 1945 से सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर एटमी हथियार बनाए जा रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता ये हथियार इस्तेमाल हो जाए तो पूरा कुरा अर्ज ही जलकर एक मलबे में तब्दील हो सकता है। प्यारे दोस्तों, वाज़ेह है कि अमेरिका ने जंग अजीम दोयम के दौरान जापान के शहर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को एटम बम गिराए थे, और इन दोनों शहरों पर एटम बम गिराने की वजह से 1,40,000 इंसान धमाके के दौरान ही हलाक हो गए थे, जबकि हमले के बाद खूनी एटमी शुआओं की वजह से हजारों इंसान मारे गए थे। जो बम हिरोशिमा पर गिराया गया था उसका नाम लिटिल बॉय था, और उस एटम बम को जमीन से टकराने में 44.4 सेकंड्स लगे थे, और जमीन से टकराते ही ऐसी तबाही हुई कि जिसके बारे में सोचते ही इंसान कांप उठता है। उस हमले से हिरोशिमा शहर की 30% आबादी सफ़े हस्ती से मिट गई थी, और तकरीबन 11 किलोमीटर का इलाका दोजख बन गया था, जहां सिर्फ आग और लाशों का ढेर था। उस हमले के जख्म अभी बाकी थे कि 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 के दिन अमेरिका ने 11:02 पर नागासाकी पर भी एटम बम फेंक दिया, और उस हमले में जो एटम बम इस्तेमाल किया गया उसका नाम फैट मैन था। अमेरिकी तारीखदानों के मुताबिक हकीकत में फैट मैन नामी एटम बम मंसूबाबंदी के तहत जापान के शहर कोकोरा में गिराया जाना था, लेकिन मौसम की खराबी और एयरक्राफ्ट में ईंधन की कमी की वजह से फैट मैन नागासाकी में गिरा दिया गया। यह भी कहा जाता है कि यह बम जमीन पर नहीं बल्कि गिरने के दौरान फिजा में ही फट गया था, और खुशकिस्मती से नागासाकी के आसपास पहाड़ थे, जिसकी वजह से हिरोशिमा की निस्बत तबाही कुछ कम हुई। लेकिन फैट मैन ने भी नागासाकी पर खौफनाक कहर बरसाया, और फैट मैन एटम बम की वजह से 40,000 इंसान लुक़्मे अजल बने। नाज़रीन गिरामी, इन 2 खूनी एटमी हमलों के बाद जापान के शहंशाह हिरोहितो ने हथियार डाल दिए, और इस तरह 14 अगस्त 1945 को हिरोहितो अमेरिका के सामने झुक गया। हिरोशिमा और नागासाकी पर हमलों के बाद भी कई माह तक वहां ताबकारी असरात हजारों अफराद की मौत का बायस बनते रहे। सिर्फ हिरोशिमा में 1945 के इख्तिताम तक हलाक होने वाले शहरियों की तादाद में 60,000 का इजाफा हो चुका था। हलाकतों में इजाफा ताबकारी, बुरी तरह झुलस जाने और दीगर जख्मों की वजह से हुआ, और बाद अज़ां एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जौहरी हमलों में मरने वालों की तादाद 2,30,000 तक पहुंच गई। इस हौलनाक एटमी हमले से मुतल्लिक ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आसमान से आग का एक सुर्ख गोला आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी तपिश से आंखें चुंधिया रही थी, और इसकी इंतहाई तेज शुआओं से सैकड़ों अफराद बीनाई से महरूम हो गए। फिर एक धमाका हुआ और धुएं की गोया एक फलक बोस इमारत खड़ी हो गई, जिसके बाद चारों तरफ गर्दो गुबार छा गया। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था, किसी को किसी की खबर नहीं थी। कयामत का समा था। धुंध छटी तो हर कोई मदहोश था, गशी का आलम था, हद्दे नजर लाशें ही लाशें थीं, और इंसानी आज़ा हर सू बिखरे पड़े थे। आहो बुकार, चीखो पुकार और सिसकियों से फिजा बोझल थी। इंसानों का गोश्त मोम की तरह पिघल कर गिर रहा था, कुछ का भाप बनकर उड़ रहा था। जापान के तिजारती शहर हिरोशिमा के मरकज और सनती शहर नागासाकी पर जौहरी हमले के कई साल बाद तक वहां की जमीन बंजर रही। बच्चे माजूर पैदा होते रहे। ताबकारी असरात की वजह से मुतअद्दिद मोहलिक बीमारियां फैल गई और जल्दी अमराज बढ़ गए। प्यारे साथियों, 1945 के इन एटमी हमलों की तबाही देखने के बाद यकीनन आपको अंदाजा हो गया होगा कि एक एटमी जंग किस हद तक खतरनाक हो सकती है। और वैसे भी 1945 में फेंके जाने वाले एटम बम मौजूदा दौर के एटमी हथियारों से कहीं ज्यादा कमजोर थे। लिहाजा अगर आज के दौर में ऐसा कोई हमला होता है तो यह हिरोशिमा और नागासाकी के मुकाबले में कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो पूरी दुनिया को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।
इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।